जजमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मामले जो कैजुअल वर्क हैं, डेली वेजर्स हैं, उन्हें रेगुलाइज़ करने के सक्षम दिया गया है और वो भी तब दिया गया जब ये तथ्य सामने आया है कि विभाग ने जो भी पर्टिकुलर वर्क था उसे ही आउटसोर्स कर दिया गया। एक तरह से हम आप बोल सकते हैं कि नियमितीकरण की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने पूरा काम को आउटसोर्स कर दिया गया है, जो कि अपील करते हैं इनिशियली लेटर में मिल गया लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन खारिज हो गई है। हाई कोर्ट में भी किसी भी तरीके का राहत नहीं मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पूरी तरह पलट दिया है और जो पिटिशनर्स हैं उनके फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 2-3 बातें हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर मान लीजिए जो कैजुअल वर्कर्स हैं, विभागों ने नियमित नहीं करना चाहता और उस काम को ही आउटसोर्स कर देता है, तो इस तरह की कार्रवाई करके क्या विभाग उन एम्प्लॉइज़ को नियमित करने की ज़िम्मेदारी से बच सकता है क्या? जानकारी समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सीधे हम आते हैं जजमेंट पे। शॉर्ट वीडियो में हमने बनाने का प्रयास किया है। आपके अगले 3 से 4 मिनट में मैं आपको बताऊँगा, जिसमें फैक्ट बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का क्या फंडिंग है, क्या व्यूज़ है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो 3-4 मिनट आप लोग वीडियो में रहिएगा, ठीक है? ताकि आप सभी को पूरी बात समझ में आ जाएगा। इस मुकदमे का मैं टाइटल बता दूँ, पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए 2026 का ये जजमेंट है। जजमेंट की अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ पर कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब फैक्ट्स की बात करते हैं जजमेंट की। तो ये मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ग्वालियर का है। इस मामले में जो है कुछ कर्मचारी 1993 से 1998 के बीच में अलग-अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि स्वीपर हो गया, कुक हो गया, वाटरमैन हो गया। इन पदों पे वो कैजुअल वर्कर्स के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है? इन कर्मचारियों का नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आए थे, ठीक है? तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने रख लिया डेली जो वर्कर्स के रूप में। इन वर्क्स में सालों तक काम किया है, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ने उस काम को आउटसोर्सिंग के ज़रिए करवाना काम शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को कहना था कि मैंने सालों तक काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं, हमारा जो वर्क ऑफ नेचर परमानेंट है। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था कि किसी तरीके का जो भी कर्मचारी थे जो डेली बेसिस पे थे, उनमें से कुछ को विभाग ने रेगुलाइज़ कर दिया था, लेकिन इन्हें रेगुलाइज़ नहीं किया। तो यही सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि हमारे साथ इस तरह से भेदभाव क्यों किया गया है? अगर हम तुरंत हाई कोर्ट की बात किया जाए तो उसमें ये मामला खारिज हो गया पिटिशनर का और कारण दिया गया है वो उमा देवी का जजमेंट। उमा देवी के जजमेंट में बात किया गया विक्टोरिया इंटरेस्ट की, प्लस उसमें ये भी कहा गया था अगर इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट है तो मिनिमम 10 साल होनी चाहिए, लेकिन 2006 तक इन कर्मचारियों को 10 साल नहीं हो पाए थे। कंटिन्यू सर्विस साबित नहीं हो पाई थी और इसी वजह से ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट द्वारा इनका केस को खारिज कर दिया गया था। फ्रेंड्स आपको बता दूं उमा देवी के जजमेंट का मिसयूज़ किया गया है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है विभाग द्वारा। उसमें सीधा यह कह दिया जाता है कि इनके बैकडोर एंट्री है, तो इस पर उमा देवी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैकडोर एंट्रीज़ को हम अलाउ नहीं कर सकते, उन्हें रेगुलाइज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह का बेनिफिट विभाग द्वारा लिया जाता है, जब बात आता है किसी कर्मचारी को रेगुलाइज़ करने की। लेकिन कई जजमेंट में उमा देवी के जजमेंट को क्लियर किया गया है, जैसे कि किसी जजमेंट 2024 का जग्गू वर्सेस यूनियन, उसमें भी कहा गया है कि जहाँ तक कि इरेगुलर और इलीगल अपॉइंटमेंट की बात है, तो वहाँ पे इलीगल अपॉइंटमेंट के लिए कहा गया कि ऐसे कर्मचारी को रेगुलराइज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स हैं, उन कर्मचारियों को रेगुलराइज़ किया जा सकता है, अगर उनका सर्विस 10 ईयर लंबे समय तक है, तो लंबे समय का मतलब कि मिनिमम 10 साल का है और प्लस जो भी वर्क ऑफ नेचर वो फ्री नेचर का ऐसा काम जो है पूरे साल रहता है, ठीक है? अब अगर आप इल्लीगल और इरेगुलर अपॉइंटमेंट में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि ये डिसाइड करने के 2-3 बेंच में है। इलीगल अपॉइंटमेंट आप समझ सकते हैं, अगर आप मान लीजिए सेक्शन पोस्ट का कोई अगेंस्ट काम करता है, मान लीजिए उस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है, फिर भी उसका अपॉइंटमेंट होता है, तो ये भी इलीगल है, ठीक है? तीसरी चीज़ आप समझिए कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न बने हुए हैं, आर्टिकल 47-60 की बात होती है कि पब्लिक रिक्रूटमेंट ओपन होना चाहिए, विज्ञप्ति निकाली जानी चाहिए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन इनवाइट होगी, रिटन टेस्ट होगा या फिर अगर इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू होने के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। ये रेगुलर अपॉइंटमेंट क्या हो सकता है कि सेक्शन पोस्ट हो सकता है जिसके अगेंस्ट आपकी हेयरिंग हुई है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की गई है, वो मान लीजिए पार्शियली फॉलो हुआ, पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है और जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए अगर वो व्यक्ति के पास है, तो इस तरह के अपॉइंटमेंट इरेगुलर अपॉइंटमेंट कहलाएँगे। इस बात को क्लेरिफ़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब जग्गू वर्सेस यूनियन के फैसले में किए हैं। अगर इस जजमेंट को आप देखिएगा, तो इस जजमेंट में बात की गई है उमा देवी के जजमेंट की और जग्गू वर्सेस यूनियन के जजमेंट की। और एक और मैं आपको बता दूँ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नोट किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक फैक्ट आया कि उस काम को आउटसोर्स कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक ब्यौरा, अगर वो काम को आउटसोर्स कर दिया है इसका मतलब ये है कि काम हमेशा वहाँ पे है, हमेशा के लिए। ऐसा काम है जो कि रहता ही रहता है, काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? आपने सिर्फ़ नियमितीकरण से बचने के लिए उस काम को, उस जॉब को आउटसोर्स कर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा कि कोर्ट की फैसला क्या रही है और किस आधार पे कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमा देवी के जजमेंट का मकसद ये नहीं था कि उन कर्मचारियों को परेशान किया जाए, जो कि लंबे समय से विभाग में काम कर रहे हैं। इलीगल अपॉइंटमेंट और इरेगुलर अपॉइंटमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर देखिए प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस हुआ है, तो अपॉइंटमेंट पूरी तरीके से इलीगल नहीं मानी जा सकती है, ठीक है? इस मामले में मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू इनका नाम आया था
और इंटरव्यू होने के बाद इन्होंने जेरी बेस के उस पे रखा गया था। तो इसी फैक्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केवल टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ के आधार पे जो कर्मचारी हैं, उनका अधिकार ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये हम कह सकते हैं कि प्रोसीजरल फ़ॉर्मेलिटीज़ है, उसका बहाना बना कर के विभाग जो है नियमितीकरण की मना नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश ये रहा कि कर्मचारी के सर्विस को रेगुलर किया जाए, ठीक है? कब से रेगुलर किया जाएगी? तो 2006 से रेगुलर किया जाए। तब से देखिए जब इन जैसे कर्मचारियों को मैंने बताया था कि कुछ डेली बेसिस को विभाग द्वारा ऑलरेडी जो है नियमित कर दिया गया था। तो जब से उनकी सर्विस को नियमित किया है, रेगुलराइज़ किया है, तभी से इनकी भी की जाए और साथ में कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट भी इनको दिया जाए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने समय भी दे दिया कि 3 महीने के अंतर्गत विभाग को सारी कार्रवाई करनी है। फ्रेंड्स, ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है। संकेत आखिर देखिए क्या है कि अगर सालों तक काम कराने के बाद विभाग द्वारा उस काम को आउटसोर्स कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हमने काम आउटसोर्स कर दिया है और एम्प्लॉइज़ को रेगुलाइज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि कैजुअल वर्कर्स हैं, जो कि इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्हें हम रेगुलाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस साफ-साफ संकेत दे दिया है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है?